guys, welcome back to my YouTube channel The Fake Explainers। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं होगी जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो आपको मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो फिर भी बिना देरी के शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एक बड़े से भालू का चेहरा दिखाया जाता है जो दहाड़ रहा होता है। उस भालू का नाम था फॉरेस्ट बियर जिसका लेवल 25 था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियोन उस भालू के साथ लड़ रहा होता है। वो भालू अपना हाथ घुमाकर जोर से जियोन पर हमला करता है पर जियोन उसके हमले से बच जाता है। उसके पीछे की दीवार बिल्कुल टूट जाती है। फिर से वो भालू जियोन पर हमला करने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है। ये देखकर जियोन थोड़ा डर जाता है या फिर डरने का नाटक करता है। फिर जियोन चुटकी बजाता है और अपने स्केलेटन्स को बोलता है कि हमने उसे पकड़ लिया। फिर वो अपने स्केलेटन्स को बोलता है कि हमने उसे पकड़ लिया है। अब हमला करो। तो तभी तेजी से स्केलेटन ऊपर की तरफ कूदता है और भालू के सिर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर भालू उस स्केलेटन को तुरंत देख लेता है और एक हाथ के हमले से उसे दूर फेंक देता है। स्केलेटन की हड्डियां टूट जाती हैं। जियोन निराश होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा अटैक जो कोई भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा? जियोन कहता है कि तुम्हें उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करना चाहिए। फिर वो कहता है कि चलो अगला। तभी भालू के पीछे से एक स्केलेटन आकर हमला करता है। वो भालू के सामने कूदता है। ऐसा लग रहा था कि वो भालू पर हमला करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भालू एक हमले से उसे भी उड़ा देता है। जियोन कहता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम्हें उसके पीछे से हमला करना चाहिए, आगे से नहीं। जियोन कहता है कि तुम भी वही गलती क्यों कर रहे हो जो पिछले वाले ने की थी। जियोन मन में कुछ कहता है कि यार सच में ये लोग बहुत गुस्सा दिला देते हैं मुझे। फिर जियोन का तीसरा स्केलेटन आता है बड़ा स्टाइल मारते हुए। जियोन उसको देखकर थोड़ा खुश हो जाता है कि शायद ये कुछ कर पाए, पर ये भी भालू पर सीधे हमला करने चला जाता है। जियोन अपने इस ख्यालों के पुलाव को पका पाता है उससे पहले ही वो भालू स्केलेटन की खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर जियोन बहुत ही निराश हो जाता है। जियोन अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ, सारे के सारे बेवकूफ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियोन ने सारे के सारे स्केलेटन्स को सलाह दी रहती है कि उन्हें अपने स्कल को अपने हाथों में उठाकर पकड़े रहना है। जियोन कहता है कि क्या तुम लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? फिर अपनी बात में यह जोड़ते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास नहीं है, पर ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपनी खोपड़ी अपनी गर्दन पर वापस रख लो। फिर जियोन उनको जमीन पर नक्शा बनाकर समझाने लगता है कि जब मॉन्स्टर पर हमला होता है तो वो तुरंत ही उस दिशा में मुड़ जाते हैं जिस दिशा से वो अटैक आ रहा है। इसीलिए
तुम्हें उसके ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाना चाहिए। जून कहता है कि अगर तुम उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करोगे तो तुम्हें पता है क्या होगा। जून के स्केलेटन्स सारे अपनी खोपड़ी तिरछी करके जून को देखने लगते हैं और शायद कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं मास्टर, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। फिर जून कहता है छोड़ो तुम लोग, तुमसे ना हो पाएगा, तुम मुझे बस पागल करने के लिए हो और इससे मुझे और गुस्सा आ रहा है। जून कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी स्किल की रैंक बढ़ गई और अब मैं तीन स्केलेटन एक साथ समन कर सकता हूँ। उस नेकलेस के इफेक्ट का शुक्रिया। पर दिक्कत यही है कि वो तीनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो उस भाइयों के साथ हुई लड़ाई को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उन्हें कितनी बार समझाया क्यों उस भाइयों के ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करे, ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करे। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो पिछले वाले ने की थी। फिर जून ये भी जोड़ते हुए कहता है कि ये तीनों एक ही दिमाग, बांटते हैं। मतलब जो हमला एक स्केलेटन से सीख लिया, जो हमला एक स्केलेटन ने सीख लिया वो बाकी दोनों अपने आप सीख जाएंगे। जीवन फिर कहता है कि एक साथ रहो और हमला करो। पर उन कंकालों को कुछ भी समझ नहीं आता। पर उन खड़े दिमाग स्केलेटन को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक साथ लड़ते कैसे हैं। जून कहता है कि इन्हें बनाए रखने पर 3 गुना माना खर्च होता है, पर इनका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो पहले से भी बेकार है। जून कहता है छोड़ो जो भी हो, मैं लेवल 20 तक तो पहुंच ही गया हूं। उसके स्केलेटन थोड़े डर जाते हैं। जून कहता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं अब कुछ समय तक और वीडियोस बना पाऊंगा। तभी जून अपने सारे स्केलेटन्स को कहता है कि चलो उठ जाओ अब। हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे जब तक हम बॉक्स टू कासल पहुंच नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसके स्केलेटन्स खुश हो जाते हैं। जहां मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठकर रिलैक्स करूंगा और बाकी सारी लड़ाई का काम ये बेवकूफ करेंगे, पर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैं लड़ाई का काम इन पर बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए जून की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहता है हे भगवान, और ये कहते हुए वो जंगल से बाहर आ जाता है। यहाँ से हमारा चैप्टर 9 शुरू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियोन बॉक्स टू कासल के रेडर्स एसोसिएशन में पहुंच चुका है। वहां पर रेडर्स एसोसिएशन में एक गार्ड सीढ़ियों पर पहरा दे रहा होता है। रेडर्स एसोसिएशन में काफी ज्यादा भीड़ होती है। सभी किसी क्वेस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आदमी निकल कर आता है। वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है। सभी लोग उस पर झपटने लगते हैं कि उसे मिला है। देखो वो आ गया, उसे पकड़ लो। तुम्हें कौन सा क्वेस्ट मिला है, बताओ हमें, कौन सा क्वेस्ट मिला तुम्हें। ये कहते हुए बहुत हल्ला होने लगता है। तभी पीछे से जून की एंट्री होती है। जून कहता है कि ये सब बिल्कुल भूखे हाइनास के जैसे है। जून कहता है कि ये सब बिल्कुल भूखे
लकड़ बखूर जैसे हैं। जीवन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसे लोग लगभग हर जगह मिलते हैं। उन्हें मेहनत करना ही नहीं होता, उन्हें बस बैठे बैठे दूसरों की मेहनत पर कमाना होता है। तभी जीवन को पीछे से एक आदमी बुलाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी क्वेस्ट है? चलो साथ में। इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, जीवन उसे गाली देकर भगा देता है। जीवन कहता है कि मैं ये पता नहीं चलने दे सकता किसी को कि मुझे अहिमबरी वाला क्वेस्ट मिला है। जिस आदमी ने जीवन से बात की थी वो गुस्से में जीवन को घूरने लगता है और कहता है क्या? फिर जीवन हुटैंग के उस लेटर को निकालता है और सामने खड़े गार्ड को देता है। वो कहता है कि मैं एक रिकमेंडेशन लेटर लाया हूं जो हुटैंग ने दिया है। वो गार्ड जीवन को कहता है कि जाइए, आप सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। पीछे के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे की भीड़ पागलों की तरह सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। कुछ तो ये तक कहने लगते हैं कि हम उसी की पार्टी के मेंबर हैं, हमें जाने दो। जीवन कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो। जीवन तेज सीढ़ियों पर चढ़ता है और अहिमबरी के कमरे तक पहुंच जाता है। जीवन कहता है कि क्या पता अहिमबरी के पास कौन से रिवॉर्ड्स होंगे मेरे लिए। क्या ये कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे क्योंकि ये एक हिडन क्वेस्ट है। जीवन अपनी बात में यह जोड़ते हुए कहता है कि मैं उसके साथ एक लंबा रिश्ता बनाना चाहूंगा। जीवन अहिमबरी के कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी। तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है क्या बात है, ये कैसा कबाड़ खाना है। उन किताबों के पहाड़ के नीचे से अहिमबरी आवाज देता है कि तुम कौन हो? अहिमबरी जीवन से कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि आज मेरा कोई अपॉइंटमेंट है। फिर हमें अहिमबरी के बारे में दिखाया जाता है कि अहिमबरी एक एनपीसी है, जिसको एनपीसी का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, यानी ऐसे कैरेक्टर जो गेम का हिस्सा होते हैं, असली प्लेयर्स नहीं। जीवन तुरंत अपने मन में कहता है कि कोई बात नहीं, अहिमबरी हमेशा ही ऐसा था। अहिमबरी एक ऐसा ही कैरेक्टर है। जीवन कहता है, जीवन अहिमबरी से कहता है कि मेरा नाम हायगन है। मैं हुटैंग के रिकमेंडेशन पर आया हूँ। फिर अहिमबरी कहता है कि तुम अभी भी बहुत जवान हो। और वो भी ब्लैक मैज टैलेंट थे। अहिमबरी जीवन से कहता है कि तुम बहुत जवान हो और एक ब्लैक मैज हो। तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी उम्र से काफी ज्यादा है। अहिमबरी के मुंह से ये तारीफ सुनकर जीवन थोड़ा खुश दिखाई देता है। जीवन कहता है कि मेरी बस किस्मत अच्छी थी। फिर जीवन कहता है फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं।
आयुर्वेद कहता है, अच्छा मैं देख सकता हूँ। आयुर्वेद कहता है, ये रहे वो रिवॉर्ड्स जो प्रॉमिस हुए थे। वो चुपके पर आता है और तुरंत एक स्किल बुक जो उनके सामने अपीयर हो जाती है। जी उनको दो नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुमने दो स्किल बुक्स प्राप्त की है। एक है बोन आर्मर और एक है मैग्नस हेल्म। जियोन इन बुक्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जियोन अपने मन में कहता है कि उसने मुझे दो स्किल बुक्स दी जो कि काफी रेयर है। तब अहिमरी जियोन की बात को काटते हुए कहता है, तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो तुम्हें जाना चाहिए। जियोन को एक और नोटिफिकेशन आती है कि टीचिंग्स ऑफ अहिमरी क्वेस्ट पूरा हो चुका है। पर जियोन इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहा होता है। अहिमरी जाते हुए जियोन से एक आखिरी बात कहता है कि वापिस जाते समय अपना ध्यान रखना। जियोन कहता है कि क्या? जियोन अहिमरी से कहता है कि क्या? ये क्वेस्ट इतने जल्दी कंप्लीट कैसे हो सकता है? तुम्हें मुझे अगला क्वेस्ट देना चाहिए। जियोन अहिमरी को रोकने के लिए कहता है, रुको। जियोन अहिमरी से कहता है कि मैं यहाँ इतना मेहनत करके सिर्फ ये दो स्किल बुक लेने नहीं आया था। सर, मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो काम आप मुझे देंगे। ये बोलते हुए जियोन कूद कर अहिमरी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अहिमरी घूमकर जियोन का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही हमें पूरा सीन दिखाया जाता है तो अहिमरी थोड़ा डार्क एक्सप्रेशन में कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, है ना? फिर हमें अहिमरी का चेहरा दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अहिमरी का यह एक्सप्रेशन देखकर जियोन बहुत डर जाता है। तभी जियोन के सामने एक और क्वेस्ट अपीयर होता है जिसका नाम था एग ऑफ द नेस्ट। इस क्वेस्ट में जियोन को एक अंडा लाना था जिसका रिवॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ। जियोन कहता है, हाँ? उसने मुझे पकड़ लिया। जियोन के चेहरे पे शॉक वाले एक्सप्रेशन थे। जियोन ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो शायद रेजर्स। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो शायद रेडर्स गिल्ड में एंटर कर रहा होता है। तभी सामने से कोई आदमी कहता है कि जो गियर उसने पहना है क्या वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? एक लड़की कहती है, ओह। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से मैंशन या ऐसे ही किसी जगह पर जहाँ वो आदमी आता है
और कहता है कि यही वो जगह है जहाँ हाहिमास था।